हम क्या पागल के बच्चे? अरे ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई। और आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। ये सरासर ज्यादती की बात है कि मैं कोने में ले जाकर उनको कह दिया आखिरी वक्त में हाथ नहीं मिलाना। अगर वो नहीं मिलाते तो आप क्या इंतजार करोगे 10 घंटे उनका? फिर पाकिस्तान अपनी हर प्रेसर में मकबूजा कश्मीर की भी बात करे। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। अब हम क्या करेंगे? क्या इंडिया से इसी तरह खेला करेंगे कि इंडिया आया करेगा, ना हाथ मिलाएगा, नखरे करेगा, उधर चले जाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान 21 सितंबर को दे सकता है। अच्छा खेलकर भारत को हराए। बात बहुत आगे निकल गई है नजीब, बात बहुत आगे निकल गई है। आप जरा ढिठाई देखें, आप वो कॉन्फिडेंस देखें कि उसने कहा आई डोंट केयर, यही वो प्लेटफॉर्म है और मैं तो कहूंगा जो मैंने कहना है। आई मीन ये एक बात है ना कि उनको कोई मना नहीं कर सकता, उनको कोई फाइन्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा आईसीसी जो बॉडी है जाहिर है उस पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस अपनी जगह, लेकिन वहां पे जो शाह साहब बैठे हुए हैं वो आईसीसी के हेड नहीं है, वो बीजेपी के रहनुमा के साहबजादे भी हैं। बड़ा वैसे मूड ऑफ है, मतलब वो होता है ना, एक तो आप जीत भी गए हैं, आपको किस चीज का मतलब तकलीफ है कि आप इस किस्म का आपने एटीट्यूड दिखाया। एंड आई एम सॉरी, आप इंडियन कैप्टन की सुन के कि जी हाथ नहीं मिलाना तो हाथ नहीं मिला, मतलब अनाउंस कर रहे हैं कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, हाथ मिलाना, यू शुड हैव रिप्रिमाइंडेड। नहीं, रेफरी का काम था कि उस वक्त रिप्रिमाइंड करे कि नथिंग डूइंग। हाथ मिलाना तो एक इशू है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये है कि खेल में सियासत पे डिस्कशन, सियासी मामलात पे रोशनी डालना, किसी भी किस्म के मामले से तशबीह देना, ये आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में मना है। और उसके बाद पोस्ट मैच आप पूरी तकरीर कप्तान की सुन लीजिए। पूरी आपने अपनी मैच सारी सियासत आपने वहीं खोल कर रख दी, सारी सियासत वहीं खोल कर रख दी। मुझे समझ नहीं आता कि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग रियलाइज होता है अरे ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई, और फिर उसके बाद जल्दबाजी का एक फैसला हम ले लेते हैं। जो हाथ ना मिलाना इशू था बट इतना बड़ा इशू नहीं था। आपने अपने कार्ड्स गलत खेल लिए हैं। आप मैच रेफरी की तरफ, ठीक है, आपने जो बात की है कि वो फरीक बना है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको जो चीज उठानी चाहिए थी, जो आपकी लीगल फुटिंग होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी जो सूर्या कुमार यादव के स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में 2.4 आर्टिकल में साफ बताया जा रहा है। वो तो पूरी आके अपनी तकरीर करके चले गए, आपने उस पर कुछ नहीं किया, आप इस तरफ चले गए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्या आने वाले वक्तों में एटलीस्ट एक चीज पे ये फुट डाउन दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर। बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती है, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है, सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी पोस्ट मैच स्पीच जो है वो डैमेजिंग थी। उसके ऊपर तो आपको फौरन ही रिएक्ट करना चाहिए था। ये सरासर ज्यादती की बात है कि मैं कोने में ले जाकर उनको कह दिया आखिरी वक्त में हाथ नहीं मिलाना। मतलब वो बेचारा आगा सलमान जो था वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए कि वो नया बच्चा है, उसको नहीं पता। अगर कोई मियादाद होता उधर तो बड़ा मजा आना था। अब हम क्या करेंगे? क्या इंडिया से इसी तरह खेला करेंगे कि इंडिया आया करेगा, ना हाथ मिलाएगा, नखरे करेगा, उधर चले जाएगा? सपोर्ट ना करें, मैच खेलें, जीते यूएई से मैच। सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान 21 सितंबर को दे सकता है। अच्छा खेलकर भारत को हराए, फिर सलमान आगा पोस्ट मैच सेरेमनी में जरूर जाएं और वो जीत सुन ले, पूरी बात सुन ले, और वो जीत डेडिकेट करें पाकिस्तान की अफवाज के नाम पे, जिन्होंने पिछला मैच 6-0 से जीता था। लेकिन मैचेस का बायकॉट करके आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपकी टीम का नुकसान होगा, आपका एशिया कप का नुकसान होगा। आप मैच खेलें। आपने पोस्ट मैच सेरेमनी का भी बॉयकॉट किया था, वो तो बड़ा अच्छा मौका था कि वहां जाके सलमान आगा अपना मौक़िफ़ पेश करते और बताते कि हमने तो पिछला मैच 6-0 से जीता था। वो इस तरह के एहतजाज करने से हमारी टीम का, हमारे खिलाड़ियों का नुकसान होगा। एहतजाज रजिस्टर करवा दिया, प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा दिया, ये बहुत बड़ी चीज। जिस इशू पे बात करनी चाहिए थी वो बात ही नहीं करी, उस पे बात कर नहीं रहे। जो इशू नहीं उस पर आप इशू उठा रहे। मर्जी है ना भाई, अगर वो नहीं मिलाते तो आप क्या इंतजार करोगे 10 घंटे उनका? बिल्कुल सही है। वो नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाओ। अब मसला यह है कि
बात बहुत आगे निकल गई है नजीब। बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, जिन्हें लॉस का नहीं पता, वो आपको क्या मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या आपको मशवरा दिया, आपने वो कर दिया, बाद में पता चला जी हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं बहुत सोचने के बाद। ये सियासत और स्पोर्ट्स साथ नहीं चलते और स्पोर्ट्स में सियासत नहीं होती, ये चीज़ें ना आप ख़त्म कर दें, स्पोर्ट्स में सियासत होती है। फिर पाकिस्तान अपनी हर प्रेशर में मकबूजा कश्मीर की भी बात करे। इतनी बड़ी चीज़ हो गई जहां आप हाथ मिलाने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं। जीतने के बाद जो आपकी स्पीच थी वो टोटल आपके अपने मुल्क को खुश करने के लिए डेडिकेटेड थी कि हमने जी अपने फलाने को डेडिकेट की है जीत, और ये बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई है। मतलब ये अल्फाज देखे ना, ये क्या यूज़ हो रहे हैं। आप जंग में आ जाए। ये जंग नहीं थी तो, और ये जो जंग थी तो उसमें भी फिटिंग रिप्लाई आपको मिल गया था। ये जंग नहीं थी, दोनों में से फिर आप जरा ढिठाई देखें, आप वो कॉन्फिडेंस देखें कि उसने कहा आई डोंट केयर, यही वो प्लेटफॉर्म है और मैं तो कहूंगा जो मैंने कहना है। आई मीन ये एक बात है ना कि उनको कोई मना नहीं कर सकता, उनको कोई फाइन्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमा आईसीसी जो बॉडी है, जाहिर है उस पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस अपनी जगह, लेकिन वहां पे जो शाह साहब बैठे हुए हैं वो आईसीसी के हेड नहीं हैं, वो बीजेपी के रहनुमा के साहबजादे भी हैं। बिल्कुल, हर किसी को पता है। लेकिन तो फिर ये क्या हो रहा है? कौन से क्यों रूल्स किसी पे अप्लाई होते हैं, किसी पे नहीं होते? तो फैसला कर लिया जाए ना अब। और बाकी जो एशियन, ये सारी क्रिकेट काउंसिल के जो बाकी मुल्क खेल रहे हैं, उन सारों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं, व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान एज वेल, पिछले साल के टूर्नामेंट में, तब भी हमने कहा था बाकी मुल्क चुप क्यों करते हैं, उनको भी पता है यहाँ फेवरेटिज्म हो रही है, हर चीज़ इंडिया के मुताबिक होती है। ये राशिद भाई, अब कोई उम्मीद रखें कि आईसीसी कोई कार्रवाई करेगा इस तकरीर के खिलाफ? तो सुना फ्रेंड्स, आपने पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान कैसे अपने ही जाल में फंस चुका है। सूर्या कुमार यादव ने जो स्पीच दी थी आफ्टर मैच, और भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, इसके बाद पाकिस्तान इतना तिल मिला गया कि जल्दबाजी में आईसीसी से कंप्लेन कर दी कि जो रेफरी था उसको हटाओ, नहीं तो हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। लेकिन ये अपनी औकात भूल गए, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये एशिया कप को बीच में छोड़कर चले जाएं। अब पाकिस्तान खुद सोच रहा है, उनके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। एशिया कप का बायकॉट करेंगे तो वैसे ही फाइनेंशियली इतना बुरा हाल है उनका, और फाइनेंशियली उनको नुकसान हो जाएगा। अगर एशिया कप खेलेंगे तो किस मुंह से खेलेंगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं जल्दबाजी में आकर। अब पाकिस्तानियों को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, और ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें मारता है। मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें कह रहा था, हम भारत को हराएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैच तो हारे ही, साथ ही साथ इनको इनकी औकात भारतीय टीम ने दिखा दी। अब बीच मैदान में जो इनके साथ किया वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से चले गए। उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी देर तक इंतजार करते रहे ड्रेसिंग रूम के बाहर कि शायद भारतीय टीम आकर हाथ मिला लेगी। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं करे तो क्या करें। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन पाकिस्तानियों के मन में आ चुका है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, किधर सिर मारें। आईसीसी को कंप्लेन करी थी, लेकिन आईसीसी में भी सारा कंट्रोल बीसीसीआई का है, और आईसीसी के चेयरमैन ही जय शाह के बेटे हैं। तो अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब तो एक ही काम ही कर सकते हैं, वो है दुआ करना। हर बार ये दुआ करते हैं हर काम में लेकर, तो अभी भी दुआ करें कि बीसीसीआई या फिर इंडिया तुम पर तरस खाकर तुम्हें अगले मैच में कम रन से हराए, ताकि तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती ना हो। तो यही कर सकते हो, दुआई तुमने करनी है, मेहनत तो तुमने करनी नहीं, तो इसलिए दुआ करते रहो। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।